हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है डिस्कस करते हैं हम लोग। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसके सिंपल एग्जांपल्स क्या हैं? सिंपल एग्जांपल्स जैसे आप नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ते हैं आप या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो फिजिक्स में जैसे आपका डिस्टेंस फंक्शन गिवन होता है। डिस्टेंस फंक्शन जैसे मान लीजिए इट इज 2t क्यूब एंड प्लस 4t एंड प्लस 3, ठीक है। तो ये जो है क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ds by dt, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ds by dt इट जनरली रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इट विल बी 6t स्क्वायर एंड प्लस 4, ओके, एंड प्लस 0। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फंक्शन। तो इसी तरह से अगर डिस्टेंस फंक्शन वेलोसिटी पूछा हुआ है, आपको बताना है कि क्या होगा जब t जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 6 2 स्क्वायर एंड 4, सो इट विल बी 6 into 4 plus 2 means 24 plus 4 इट इज 28, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप दोबारा से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मींस d स्क्वायर as dt स्क्वायर, दैट विल बी 12t, ओके, 12t plus 0। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? इट जनरली रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, ओके। तो एक्सीलरेशन, ओके, तो एक्सीलरेशन कितना होगा जब t का वैल्यू 2 होगा? दैट विल बी 12 into 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे जो है डेरिवेटिव का काफी एप्लीकेशन है। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। और हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ओके, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। वेयर s रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया, एंड b रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, okay, volume of each. So how fast is the surface area increasing when the length of edge is 10 centimeter, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी क्वांटिटीज गिवन है वो लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेट L represents the side of cube, okay, side of cube, okay. Then dq by dt is 9 centimeter per second, where v is the volume of the point, and we have to find ds by dt, where s represents the surface area of the cube, okay. So वॉल्यूम कितना होगा इसका? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज l क्यूब होगा, ठीक है। l क्यूब ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से dv by dt, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, तो dv by dt फाइंड करेंगे तो इट विल बी 3l स्क्वायर एंड dl by dt, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है ds by dt, ओके। तो ds by हमें dt फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया जो है इसका टोटल कितना होता है? 6l स्क्वायर। तो यहाँ पे ds by dt फाइंड करेंगे, तो इसके लिए जो है कितना हो जाएगा? 12l हो जाएगा, और dl by dt, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, पहले तो कांस्टेंट है l गिवन है यहाँ पे, ओके। l गिवन है यहाँ पे 10, l इज 10, ओके, l इज 10, l जो है वो 10 दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे dl by dt ये हमें फाइंड करना है, और ये कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है सीक्वेंस में चलता है, ओके। सो dv by dt is given, dv by dt is equals to 9 and 3l square is what? 10, okay.
So it is 10 square and dl by dt. So dl by dt कितना हो जाएगा? It will be 9. Please cancel कर दो इसको. 3 by 100 हो गया. 3 by 100 and l का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर और पर सेकंड. So ds by dt फाइंड करना है हमको. So ds by dt क्या हो जाएगा? 12 into l means 10 और dl by dt जो है वो 3 by 100. इसको सॉल्व कर देंगे. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 36 by 10 हो जाएगा. So it will be 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो फाइनली जो है ये इसका आंसर आ जाएगा. 36 is the length L and this is L and let x be the x represents the length of the rectangle and y represents the breadth of the rectangle. So let x and y represents y be the length and breadth of rectangle. Okay, rectangle, and it is given that length x of a rectangle is decreasing. Length is decreasing means dx by dt is minus. Decrease करें तो minus आएगा. It is 5 centimeter per minute. Okay, and dy by dt it is increasing, so it is 4 centimeter per minute. ठीक है, ये हो जाएगा. So the question is when x is 8 centimeter, when x is 8 centimeter and y is 6 centimeter, find the rate of change of the parameter. तो find the rate of change of the parameter. तो इसका parameter का rate of change क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि parameter कितना होगा इसका? twice x plus y होगा. तो यही फाइंड करना है. सो आपको dp by dt फाइंड करना है. यहाँ से dp by dt इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो twice and डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. सो इट विल बी dx by dt and plus dy by dt. इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. इट विल बी twice dx by dt कितना है? dx by dt -5 हो गया और प्लस 4 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? -2. ओके, सो dp by dt इज -2. कहने का मतलब है कि जो पैरामीटर वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, डिक्रीज करेगा और उसका रेट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. दिस इज ए पार्ट. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे x into y होगा. इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो dA by dt इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है. x को फिक्स रखेंगे, y का डेरिवेटिव तो dy by dt हो जाएगा प्लस y को फिक्स रखेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. सो dx by dt हो जाएगा. ठीक है, dx by dt ध्यान रखना है कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम लोग. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो जाएगी. 8 और dy by dt इट इज 4 और प्लस y कितना है यहाँ पे? इट इज 6 and dx by dt is -4. So कितना हो जाएगा? 32 and 24 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. सो जो एरिया है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा. इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 50 centimeter. So okay, so a balloon which always remains spherical. Balloon always spherical form में रहता है. Okay, so let r be the radius of the sphere. So let r be the radius of sphere. Okay, radius of sphere, and it is given that a balloon always remains spherical being inflated by pumping 900 cubic centimeter per second. तो सेंटीमीटर क्यूब है, किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का. और बाय एस है मील सेकंड.
तो बेसिकली ये dv by dt होगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। Find the rate at which the radius of the balloon increases. Find the rate at which the radius of the balloon increasing means हमें dr by dt find करना है, okay? When the radius is 15 centimeter, when the radius is 15 centimeter, तो हमें dr by dt find करना है और given ये है, तो given क्या है, वॉल्यूम given है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4 by 3 pi r cube, so dv by dr it is 4 by 3 pi and 3 r square and dr by dt, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू जो है वो t कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इट इज 4 pi r square dr by dt और dv by dt किसके बराबर है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे, सो dr by dt इक्वल्स टू 900 by 4 pi r square, ठीक है। अब हमें जो ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट विल बी 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई, 4 into 22 by 7, okay, into and r square is 15, so 15 square is 225, so it is 900 into 7 divided by 4 into 22 into 225, मल्टीप्लाई करो उसको, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई करो उसको 225, इट इज डबल जो है वो 450 होगा, डबल करेंगे उसके बाद 900 पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 7 by 22 और इट इज 1 by pi, सो इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, 900 1 by pi सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके है, ये बॉल है, उससे एक लैडर इस तरह से है यहाँ पे रखा हुआ, इसको मैं ऐसे पुल करते हैं, इस साइड पुल करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो कॉर्नर है, ये पॉइंट है, ये वाला इसका इस तरह नीचे आएगा, नीचे की साइड, ठीक है, ये चीज है। The bottom of the lead is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. इसको जो है बॉटम को इधर मूव किया जाता है, तो लेट इट इज x एंड लेट इट इज y, ओके, y, तो यहाँ पे हमें ये a b c, तो इसको जो है मूव किया जाता है, मतलब कि ये dx by जो dt है वो कितना हो जाएगा, dx by dt दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। जब इस कॉर्नर को हम इधर मूव करेंगे तो ये कॉर्नर नीचे की साइड आएगा, कहने का मतलब कि जो dv by dt होगा वो डिक्रीज कर रहा है, कितना, so how fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, तो ये आपको फाइंड करना है, और जब यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है, जब ये 4 हो जाता है, ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको dy by dt फाइंड करना है, किस रेट से ये नीचे आ रहा है, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, और जब x का वैल्यू 4 होगा, जब x का वैल्यू 4 होगा तब उस केस में यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको फाइंड करना है, और लैडर का लेंथ कितना देता है 5 मीटर, ओके। सो इन ट्रायंगल ABC इट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर प्लस x equals to x square is 4 square and plus y square, so y square equals to 25 minus 16 that is 9, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 हो जाएगा, यानी कि मतलब ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें dy by dt फाइंड करना है जब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू जो है वो 3 होगा, ओके, ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे x y और इसमें कौन सा रिलेशन होगा, ऑब्वियसली पाइथागोरस अप्लाई होगा, क्योंकि x y और phi में रिलेशन कब आएगा, पाइथागोरस से, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट इज ट्वाइस x dx by dt and plus 2y and dy by dt, ओके, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dx by dt कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सो इट इज 2, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जो है वो 4 है, और dx by dt जो है वो 2 है, एंड प्लस
2y, y की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, एंड dy by dt इक्वल्स टू 0. सो dy by dt कितना हो जाएगा, dy by dt इक्वल्स टू 4 to the 8 to the 16, so minus 16 हो जाएगा, एंड 3 to the 6 डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, so it is minus 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. इस रेट से ये जो है डिक्रीज करेगा. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. कर दिया होगा 6y इक्वल्स टू x क्यूब एंड प्लस 2. ठीक है, ये दिया हुआ है. और क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मींस dy by dt. So dy by dt is 8 times of x coordinate changing means dx by dt. ठीक है, तो हम यहाँ पे dy by dt फाइंड करेंगे और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ से dy by dt कितना हो जाएगा, ये फाइंड करना है हमें. तो यहाँ पे ये इम्प्लिसिट वो जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इट इज 6 y का डेरिवेटिव dy by dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx by dt और प्लस 0. ठीक है, तो dy by dt कितना हो गया, इट इज 3x स्क्वायर अपॉन 6 dx by dt. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इट इज x स्क्वायर बाय 2 dx by dt. अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे इधर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो dy by dt इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 dx by dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx by dt. ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा. सो x स्क्वायर कितना हो गया, 8 into 2 मींस 16. तो x का वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 60 दैट इज प्लस माइनस 4. तो अभी हम वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन x इज 4, x की वैल्यू 4 होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से सॉल्व करेंगे इसको. तो इट इज y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. यहां पे सॉल्व करेंगे, व्हेन इट इज 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 64. Okay, so it is 4 cube and plus 2 and divided by 6. So it is 64 plus 2 by 6, that is 66 upon 6. कितना हो गया, 11 हो गया. ठीक है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारा बन जाएगा 4 11. नेक्स्ट इज when x is -4, so it is y equals to -4 cube and plus 2 divided by 6. So it is minus 64 plus 2 divided by 6. Okay, तो 64 कितना आ जाएगा, -62 by 6. इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 1, so it is -31 by 3. so पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट इज -4 and -31 by 3. ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा. ओके, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the cone increasing when the height is 4 centimeter? So the question is एक पाइप है, यहाँ से इसे सैंड जो निकल रहा है यहाँ पे. यहाँ से जो सैंड निकलेगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, यहाँ पे कौन की फॉर्म में बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो इसका हाइट है ये h है यहाँ पे, और ये रेडियस r है. सो द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का. सो इट इज dv by dt हो जाएगा, dv by dt. ओके, इट इज गिवन. So the falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. So how fast the height of the sand cone increasing means dh by dt. हमें ये फाइंड करना है, how fast is the height increasing when the height is 4 unit. Height is 4 centimeter. ठीक है, ये चीज फाइंड करना है. तो सिंपल सबसे पहले गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है. सो इट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू, व्हाट इज वॉल्यूम द कोन इज 1/3 of pi r cube and h.
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दिस 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो इसका डीबी बाई अब जो है यहाँ पे देखेंगे हम कि जो आर है, आर किसके बराबर है, आर जो है वो आर इज इक्वल्स टू 6h है, तो यहाँ पे 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इज 6h स्क्वायर इंटू h, इट मीन्स दैट 36 पाई बाई 3 एंड h क्यूब, ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। ओके, ये जो अल्टीमेटली रिलेशन आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे dB बाई dt, so it is 12 पाई and 3h स्क्वायर dh बाई dt, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है dB बाई dt गिवन इट इज 12 इक्वल्स टू 12 पाई एंड 3 h स्क्वायर इज 4 स्क्वायर एंड dh बाई dt, ठीक है, ये है। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज पाई अपॉन पाई, सो इट इज 1 अपॉन 1 बाई 22/7 ओवली हो जाएगा एंड इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ये dh बाई dt ये आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो 1 अपॉन पाई एंड 4 4 जा 16 एंड 3 जा 48, सो 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड dh बाई dt, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस rx is 13x स्क्वायर एंड प्लस 26x प्लस 25 ये दिया हुआ है। तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसका dr बाई dx विद रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे, सो इट विल बी 13 into 2x स्क्वायर एंड प्लस 26, ठीक है। तो कितने पे फाइंड करना है हमें, dr by dx, क्या ये मुझे देखिए मेरा x इक्वल्स टू 17, x इक्वल्स टू 7, तो 7 आएगा, तो इट इज 26 into 7 स्क्वायर और प्लस 26, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको फाइनली जो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जनरली एक नंबर पर पूछा जाता है। और सेम क्वेश्चन है rx जो है गिवन है, rx इज 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ओके। सो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है आपको, सो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ dr विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 6x एंड प्लस 36, कितने में फाइंड करना है, dr by dx, जब यूनिट कितना होगा, इट इज 15, सो x इक्वल्स टू 15 पे कितना हो जाएगा, तो 6 into 15 and plus 36, so it is 90 plus 36, so it is 6 and 126, तो 126 फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चे जो है ये कुछ क्वेश्चंस राइट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से थे, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने की संभावना है, इन्हें आप ध्यान से सीखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और इससे आपका क्वेश्चन जो है कुछ हद तक ठीक हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।